नमस्कार। अगर आप महाराष्ट्र में हैं और आप सोलर रूफटॉप अपने घर की छतों पर लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरे प्रोसेस के बारे में बताने का प्रयत्न करेंगे। महाराष्ट्र में 4 विद्युत वितरण की कंपनियां हैं जिन्हें हम डिस्कॉम कहते हैं। ये डिस्कॉम है MECDCL, बेस्ट, टाटा पावर और अदानी इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बेस्ट, टाटा पावर, अदानी इलेक्ट्रिसिटी ये सिर्फ मुंबई में सप्लाई करते हैं और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र MECDCL सप्लाई करते हैं। तो आगे चलते हैं, जानते हैं कि एप्लीकेशन कहाँ पे करना है, आपको कैसे इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आपको स्टार्ट से बताएं। जैसे आप गूगल ओपन कीजिए। गूगल ओपन करके आपको टाइप करना है solar rooftop.gov.in। पहला जो ऑप्शन आएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टल है, आपको उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको स्क्रॉल करके अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप सिलेक्ट करना है। जो नेक्स्ट पेज आएगा इसमें भारत में जितने भी डिस्कॉम हैं सबके लिंक दिए हुए हैं। तो आपको महाराष्ट्र में जाना है। जैसे कि महाराष्ट्र में मैंने बताया कि 4 डिस्कॉम हैं, चारों डिस्कॉम की यहाँ पे लिंक दी हुई है। आपको MECDCL के लिंक पे क्लिक करना है। ये लिंक आपको RTS का जो डेडिकेटेड पेज है उस पे लेके जाएगा, जहाँ पे कि आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एम्पैनल्ड एजेंसी लिस्ट है, जो एजेंसीज जो एम्पैनल्ड हुई हैं जोन वाइज। आप इसमें जोन वाइज भी एजेंसी देख सकते हैं कि किस जोन में कौन सी एजेंसी है, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी और किस कैटेगरी में वो एम्पैनल्ड हुई हैं, ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप उसी पेज पे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा डैशबोर्ड है जिसमें कि जो RTS का स्टेटस क्या है, कितनी कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है, कितने कंज्यूमर्स ने इंस्टॉल किया है, कितने कंज्यूमर्स ने सब्सिडी स्कीम में इंस्टॉल किया है, ये सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो ऑनगोइंग टेंडर कौन सा चल रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो डिस्कवर्ड रेट्स है 50 मेगावाट में वो क्या रेट्स डिस्कवर हुआ है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे कि 1 से 3 किलोवाट के लिए 41,400 रुपये डिस्कवर्ड है। मोर देन 3 किलोवाट टू 10 किलोवाट 39,600 रुपये। मोर देन 10 किलोवाट टू 100 किलोवाट 37,000 रुपये। मोर देन 100 किलोवाट टू 500 किलोवाट 35,886 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 2024 18 जनवरी है। आप नीचे जाएंगे तो काफ़ी सारी जानकारियाँ सोलार रूफटॉप के रिलेटेड मिलेंगी। जैसे कि एक अच्छे इंफोग्राफिक्स के जरिए आपको बताया गया है कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई है कि कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वेंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिस्कॉम कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सोलर कैलकुलेटर भी है, जहाँ से कि आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि कॉस्ट कितना होगा, कितना कैपेसिटी का प्लांट आपके छत पे लग सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कि आपको डिस्कॉम ने दिया है आपको समझने के लिए कि भाई क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या क्या करना है और कितना टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस लिंक में दी हुई हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम अप्लाई नाउ एप्लीकेशन में जाते हैं। ये एप्लीकेशन का पेज आ गया। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो है ईमेल एड्रेस और दूसरा है मोबाइल नंबर। ये दोनों ही अपडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि यही 2 माध्यम हैं जिनसे कि आप OTP जनरेट करेंगे और इसी OTP का इस्तेमाल आप एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने में और पेमेंट करने में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा कि अगर आपका कोई बिल रुका हुआ है या आपने कहीं पेमेंट नहीं किया हुआ है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। जब आपका बिल पूरी तरह पेड होगा तभी आप इस एप्लीकेशन में आगे जा पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है।
एलटी कंज्यूमर्स के लिए ये 500 प्लस जीएसटी है, जिनका कि सैंक्शन लोड या कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 20 किलोवाट तक है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 20 किलोवाट पे 100 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। वहीं एसटी कंज्यूमर्स के लिए ये 5000 रुपीज़ प्लस जीएसटी है। अब इन सब चीज़ों के बाद जैसे कि ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर सब अपडेटेड है और आपका बिल पेड है, तब जाकर ही आपको कंज्यूमर नंबर डालना है नेक्स्ट सेक्शन में। अब जैसे ही कंज्यूमर नंबर डालते हैं, आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको दिखाई देगी, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस और बाकी सामान्य जानकारियाँ। साथ ही टेक्निकल सेक्शन में आपको आपका सैंक्शन लोड, आपका कनेक्शन किस कैटेगरी में है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। अब आपको स्कीम का नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, पहला रेगुलर नॉन सब्सिडाइज और दूसरा एमएनआरई आरटीएस फेज 2 सब्सिडी। यानी कि अगर आपको सब्सिडी में लेना है तो आपको दूसरा ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, वैसे ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे सोलर का ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपको ड्रॉप डाउन बटन में 3 ऑप्शन मिलते हैं, ओनली रूफटॉप कैपेसिटी, ओनली ग्राउंड कैपेसिटी और रूफटॉप प्लस ग्राउंड कैपेसिटी। यहाँ आपको ओनली रूफटॉप कैपेसिटी ही सिलेक्ट करना है। अब रही बात रूफटॉप की कैपेसिटी की, तो आपका जितना भी सैंक्शन लोड है उसका 100% आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात, जैसे कि आपका सैंक्शन लोड डेसिमल में है, मान लीजिए आपका सैंक्शन लोड 4.5 किलोवाट है, तो आप 4 किलोवाट तक ही अप्लाई कर सकते हैं। आप 4.4 या 5 किलोवाट नहीं कर सकते हैं। आपको आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे बताना है। सोलर इन्वर्टर कैपेसिटी आप सेम रख सकते हैं, जो कि 100% ऑफ सैंक्शन लोड है। प्रोजेक्ट मॉडल में आपको कैपेक्स रखना है। डू यू वांट टू मेंटेन द क्रोनोलॉजी इन केस ऑफ देयर इज इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कैपेसिटी। ये जो अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है अगर वो 70% तक ऑक्यूपाइड है, तो आपको इंतजार करना होगा कि जब डिस्कॉम उसको अपग्रेड करेगा तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो जितने भी एप्लीकेशन रहेंगे वो अटेंड होंगे। तो यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना है। अगला जो सेक्शन है उसमें आपको स्लैब वाइज कैपेसिटी और नंबर ऑफ एजेंसीज जो कि आपके जोन में अवेलेबल है वो दिखाई देंगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको टेक्निकल डिटेल्स फॉर सब्सिडाइज कंज्यूमर, उनकी कोड क्या है, उनके टैरिफ कोड क्या है, वो आपको उसकी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड एप्लीकेशन सबमिशन फॉर सब्सिडाइज कंज्यूमर है। यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको दिखाई देगी। आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करके ओटीपी जनरेट करना है। ओटीपी आपको डाल के जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे वैसे ही आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2691 है। नेक्स्ट आपको क्लिक हियर टू पे पे क्लिक हियर टू पे नाउ पे क्लिक करना है। ये आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट के पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पर आप एप्लीकेशन आईडी या कंज्यूमर नंबर डाल के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे आपको आपकी डिटेल्स दिखाई देगी जो कि आपने एप्लीकेशन के दौरान भरी है।
स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फी का भी डिटेल आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 590 रुपीज़ है इंक्लूडिंग टैक्सेस। ये आपको ऑनलाइन भरना है। नेक्स्ट आपको ऑनलाइन पेमेंट के टर्म्स और कंडीशन पढ़ के उस पर एक्सेप्ट करना है और साथ ही पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप का पेमेंट प्रोसेस पेमेंट गेटवे पे जाके आप पेमेंट भरते हैं, वैसे ही आपको पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी। ये पेमेंट रिसिप्ट आपको संभाल के सेव करना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें वो एजेंसी सिलेक्शन का है। यहाँ पे आपको एजेंसी सिलेक्ट करनी है और फाइनल सबमिशन करना है। अब आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड वेंडर जो कि आपने सिलेक्ट किया है उनके पास चली जाएगी। उसके बाद वेंडर जो है वो आप साइट सर्वे करेंगे, जिसमें कि शैडो एनालिसिस भी इंक्लूडेड रहेगा। ये करने के बाद वेंडर आपको एक प्रोफार्मा इनवॉइस देंगे। उसमें सारी डिटेल मेंशन होगी, जैसे कि सिस्टम में आपको क्या मिलने वाला है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, क्वांटिटी क्या रहेगी, साथ ही में आपको कितना पेमेंट करना है और कब कब करना है। ये सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होगी। आपको वेंडर के साथ ईपीसी एग्रीमेंट साइन करके उसे पोर्टल पे अपलोड करना होगा। इसी के साथ आपको आपका जो वेंडर सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। एप्लीकेशन की तारीख से 15 दिनों के अंदर डिस्कॉम को टेक्निकल फिजिबिलिटीज़ पूरी करनी रहती है। डिस्कॉम टेक्निकल फिजिबिलिटीज़ पूरी करने की तारीख से 7 दिनों के अंदर इंस्टॉलेशन के लिए अप्रूवल लेटर देता है अप्रूव्ड वेंडर को। उसके बाद वेंडर जो है वो अपना इंस्टॉलेशन का काम चालू कर देता है। अब बात करते हैं मीटर और मीटर टेस्टिंग फीस की। यहाँ आपका जो एग्जिस्टिंग मीटर है उसे रिप्लेस करके नेट मीटर या उसे बाई डायरेक्शनल मीटर भी कहते हैं, वो लगाना होगा और इसका एक एडिशनल कॉस्ट जो कि कंज्यूमर को ही पे करना होगा। तो इसे लाना, इसकी टेस्टिंग करना, इसमें जो अप्रूव्ड वेंडर हैं वो इस पूरी प्रक्रिया में आपकी मदद करेंगे। इसके बाद डिस्कॉम नेट मीटरिंग की इंस्टॉलेशन के साथ साथ टेस्टिंग और कमीशनिंग भी करेगा। नेक्स्ट आपको एक मीटरिंग एग्रीमेंट साइन करना है डिस्कॉम के साथ, वो भी पूरा सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद और ग्रिड से कनेक्ट होने से पहले। इसका फॉर्मेट आपको गाइडलाइंस एंड सर्कुलर वाले सेक्शन में मिल जाएगा। अगली प्रक्रिया ग्रिड से सिंक्रोनाइजेशन की होगी, जो कि डिस्कॉम करेगा। अब यहाँ पे आपका जो आरटीएस का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले 5 सालों तक वेंडर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की सर्विस देगा, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो अंत में मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा कि आपको जो पेमेंट करना है वो सब्सिडी का अमाउंट काट के ही पेमेंट वेंडर को करना है। जैसे कि अगर आपका 100 रुपीज़ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो उसका 40% काट के आपको 60% ही वेंडर को पे करना है। वेंडर जो 40% कॉस्ट है वो डिस्कॉम से रिलीज करवाएगा अपने अकाउंट में। तो आशा करता हूँ कि जो दी गई जानकारी है वो आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।